आवाज आ रही है तो भाई एक बार कमेंट कर दीजिए, लिख दीजिए। आवाज आ रही है तो कमेंट कर दीजिए। आ रही है, चलिए। पोर का मतलब होता है छिद्र, पेरा का मतलब होता है धारण करने वाले, यानी इनका शरीर कैसा होता है, छिद्रित होता है। तो लिखेंगे पोर्स बेयरिंग एनिमल, छिद्रित युक्त जीव। तो लिखेंगे छिद्रित युक्त जीव। कैसे लिखेंगे, छिद्रित युक्त जीव, यानी इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, छिद्र ही छिद्र पाए जाते हैं। तो छिद्रित युक्त शरीर हो गया। और इनके सदस्यों को हम लोग क्या कहते हैं, स्पंजित। जैसे मोनेरा के सदस्य को हम लोग बैक्टीरिया कहते थे, इसी तरह पोलिफेरा के अंदर जो जीव पाए जाते हैं, सदस्य पाए जाते हैं, इनके सदस्यों को स्पंज कहते हैं। तो लिखेंगे नंबर 5, इस जगत के सदस्य को, ये इस जगत के सदस्य को स्पंज कहते हैं, स्पंजस कहते हैं। ये करेक्टर पढ़ रहा है भाई। इस जगत के सदस्य को क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। ये हो गया बात। स्पंज क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका शरीर जो है पानी को या किसी लिक्विड चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे जैसे मान लीजिए शरीर ये हो गया और छिद्र युक्त है तो छिद्र ये हो गया। अब जैसे आपने स्पंज को पानी में सिकोड़ कर रखा होगा तो फिर जब छोड़ते होंगे तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सूंघ लेता है, फिर दबाते होंगे तो पानी को अपने अंदर से निकाल देता है, इसीलिए स्पंज कहा गया है। चलिए ये बात भी जान ली। अब इनके जो स्पंज है, स्पंज के सदस्य को के अध्ययन को क्या कहते हैं, पैराजूलॉजी। तो लिखेंगे इस इनके अध्ययन को पैराजूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराजूलॉजी। जो इनके अध्ययन होता है, इनका जो अध्ययन होता है, इनको क्या कहते हैं, पैराजूलॉजी। अच्छा, संगठन कैसा पाया जा रहा है, कोशिकीय संगठन, इसीलिए इसको कह देते हैं हम लोग रिपब्लिक ऑफ सेल, यानी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का एक हिसाब से झुंड पाया जा रहा है, कोशिकाओं की पब्लिक पाई जा रही है, क्योंकि शरीर के अंदर अलग अलग कोशिकी होता है। जैसे हम आपसे कहें कि इनके अंदर जो है बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं, इनका समूह होता है, सेल होता है, रिपब्लिक होती है पूरी। तो ये हो गया हमारा कोशिकीय संगठन, पैराजूलॉजी। अब इनके सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे इनके वास स्थान के बारे में। वास स्थान का मतलब है ये कहाँ पाया जाता है। तो जो स्पंज है जो सूखता होगा, ये सब कहाँ पाए जाएंगे भाई, पानी के अंदर। और वो भी कौन से पानी, जली होंगे, यानी जल के अंदर। और वो भी कौन से पानी के अंदर, मैराइन वाटर के अंदर, खारे पानी के अंदर। तो लिखेंगे जली, जली होते हैं हमारे मतलब एक्वाटिक होते हैं, दूसरे खारे पानी के अंदर। तो लिखेंगे खारे, जली खारे पानी, ये वहाँ इनका वास स्थान है, वहाँ रहता है इनका, ये उसके अंदर पाए जाते हैं। अब दूसरा इनका शरीर, शरीर कैसा होता है, कौन सी सिमेट्री पाई जाती है बताइए भाई, कहाँ से काट सकते हैं, तो बताया था इनका कोई शेप नहीं होता है। तो लिखेंगे असममिति, असममिति। असममित का मतलब इनका शरीर कहीं से भी जो है बराबर टुकड़ों में नहीं पाया जा सकता है। एक बात हो गई असममित। दूसरी बात ये है कि इनके अंदर जो है, अब जैसे मान लीजिए कि कोई जीव ये है, इस तरीके से ये जीव मान लीजिए है। अब जगह जगह पर छिद्र है इनकी, जगह जगह पर क्या है, छिद्र। अब पानी के अंदर पाए जाते हैं, पानी के अंदर है तो यहाँ पर भोजन है, मान लीजिए भोजन यहाँ अंदर आया, साथ में पानी भी आ गया। अब भोजन को हमें रोकना था, पानी को बाहर फेंक दिया। तो ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर, इनके शरीर के अंदर चीजों को भेज कौन रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पानी भेज रहा है। तो इनके अंदर जो संवहन होता है वो कैसा होता है, जल के द्वारा होता है। तो इसे कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, और जो इसी तंत्र को क्या कहते हैं, कैनाल सिस्टम। तो लिखेंगे जल परिवहन, जल परिवहन
या कैनाल सिस्टम उपस्थित होता है। अब दूसरी बात और जान लें कि जो भाई ये छोटे छोटे छिद्र हैं इनको क्या कहते हैं, और इनके अंदर जो हमारा जाता है इनको हम लोग क्या नाम देते हैं। सबसे पहले देखिए जो हमारा ये हमारा स्पंज बनाया है सरफली, जो ये छोटे छिद्र हैं इन छोटे छोटे छिद्रों को हम लोग नाम देते हैं ऑस्टिया। ये जो एक बड़ा छिद्र है इसको कहते हैं ऑस्कुलम, और जो ये कैविटी गड्ढा बन रहा है इस कैविटी को कहते हैं हम लोग स्पंजोसील। तो लिखेंगे इनमें छोटे छोटे अनेक छिद्र को ऑस्टिया, एक बड़े छिद्र को ऑस्कुलम तथा कैविटी को, कैविटी का मतलब होता है गुहा, गुहा को स्पंजोसील कहते हैं, गुहा को स्पंजोसील कहते हैं। ये बात हमारी भी क्या हो गई, क्लियर हो गई कि गुहा को क्या कहते हैं, स्पंजोसील कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर छोटी छोटी हमारी सेल्स पाई जाती हैं, इन सेल्स को कहते हैं हम लोग क्वाइनोसाइट, क्वाइनोसाइट या इन्हीं का नाम होता है कैनाल्स। तो लिख लेंगे स्पंजोसील में कोएनोसाइट, कोएनोसाइट या कैनाल सेल उपस्थित होती हैं, उपस्थित होती है। चलिए भाई इसको एक बार लिख लीजिए, जिसको लिखना है लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। इतना पहले इसको बिगाड़ के फिर आगे बढ़ाइए, जल्दी से भाई कर लीजिए इसका। जल्दी से भाई इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए, कमेंट करिए, हम इसको बिगाड़ें, क्या बिगाड़ दिया जाए, आगे पढ़ाया जाए। चलिए देखिए इसको आगे पढ़ना है, ये भी हो गया, ये भी हो गया हमारा। अब आगे क्या बचा है, और थोड़ी कैरेक्टर बचे हैं, वो भी पढ़ते हैं। अगली हेडिंग है हमारी पाचन। पाचन का होता है कोशिका के अंदर, तो लिखेंगे अंतरा कोशिकीय। पाचन का होता है कोशिका के अंदर, अंतरा कोशिकीय यानी कोशिका के अंदर चीजों को पचाया जाता है। गैसीय विनिमय, गैसों को जो है कहाँ से अदला बदला जाता है, कहाँ से एक्सचेंज किया जाता है। तो लिखेंगे सामान्य, जो पूरी शरीर की सतह है उस पर, सामान्य शरीर की सतह द्वारा,
बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन भी कर लिया जाता है और हमारा क्या कर लिया जाता है, गैस का विनिमय भी कर लिया जाता है। तो अगला लिखेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन भी कहाँ से होता है, सामान्य शरीर की सतह से, शरीर की सतह द्वारा उत्सर्जन भी हो गया, पाचन भी हो गया, गैसीय विनिमय भी हो गया हमारा। अब उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि गमन कैसा होगा। तो गमन में लिखेंगे कि ये चलते नहीं हैं, ये एक ही जगह पर जिंदगी भर उपस्थित रहते हैं। जैसे साधु संत लोग होते हैं हमारे, एक ही जगह पर अपना जीवन यापन कर देते हैं, तपस्या कर करके, ये भी चलते फिरते नहीं है, सीधे एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं। और ऐसे जीव जो हमेशा जिंदगी भर एक ही जगह पर बैठे रहें उन्हें कहते हैं सेडेंट्री लाइफ। लिखेंगे एक ही स्थान पर उपस्थित, क्या लिखेंगे, सेडेंट्री लाइफ, यानी एक ही जगह पर क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, कहीं पर जाएंगे नहीं। अब फिर स्केलेटल यानी कंकाल, हड्डियां के रूप में क्या उपस्थित होता है। तो जैसे हमारे नाखून होते हैं इसी तरह छोटे छोटे उनके कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइकूल या स्पंजिन फाइबर उपस्थित होते हैं। तो लिखेंगे कंकाल के रूप में स्पाइक्यूल या स्पंजिन फाइबर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये हो गया हमारा और कंकाल। अब इसके बाद अगले हमें नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र बताइए भैया, पाया जाएगा नहीं, तंत्रिका तंत्र। तो लिखेंगे अनुपस्थित, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, अनुपस्थित होता है, नहीं होता है। फिर रिप्रोडक्शन, प्रजनन बताइए कैसे कैसे है। तो पहली बात अलैंगिक कैसे होता है, तो अलैंगिक जो होता है ये होता है विखंडन के द्वारा, ये सब पढ़ा चुके हैं क्या होता है विखंडन। दूसरा कैसे होता है लैंगिक, तो लैंगिक बताइए कैसे होगा भाई, लैंगिक होगा युग्मकों के द्वारा, युग्मकों के द्वारा। फिर उसके बाद कहा जाता है कि अलैंगिक जनन हो रहा है युग्मकों के द्वारा यानी स्पर्म और ओवम के द्वारा। तो इनका जो शरीर होता है ये बाइसेक्सुअल होते हैं कि इनके अंदर मेल अलग और फीमेल अलग होता है। तो बताएं कि इनका जो शरीर होता है ये अलग अलग नहीं होता है, एक ही। जैसे मान लीजिए कोई ये हमारा स्पंज है, ये हमारा स्पंज मान लीजिए है, तो यही मेल है और यही क्या है, फीमेल। इनके अंदर मेल अलग और फीमेल अलग नहीं होते हैं। जब एक ही शरीर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पाए जाए तो उसे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या कहते हैं भाई, हर्माफ्रोडाइट, जिसे कहते हैं हम लोग HMB, मोनोसियस हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी जिन्हें कहते हैं। एक ही शरीर के अंदर द्विलिंगी पाए जाए तो उन्हें कहते हैं, इंग्लिश में 3 नाम होते हैं, एक होता है हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस और बाइसेक्सुअल, और इंग्लिश और हिंदी में कहते हैं हम लोग द्विलिंगी जीव। क्या कहते हैं, द्विलिंगी जीव नाम देते हैं। तो लिखेंगे इनका शरीर द्विलिंगी, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट होता है। अगली बात निषेचन कहाँ पर होता है भाई, शरीर के अंदर होता है निषेचन कि शरीर के बाहर होगा, पानी के अंदर निषेचन होगा कि कहाँ पर होगा, शरीर के अंदर। तो लिखेंगे निषेचन कहाँ होता है, आंतरिक होता है पानी के अंदर। और जो हमारा बनने वाला जो नया संतान होगा स्पंजस का, वो लार्वा के द्वारा अगर बने तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट विकास।
अप्रत्यक्ष रूप से विकास हो रहा है। जैसे मनुष्य का जो बच्चा होता है वो बच्चा सेम मनुष्य की तरह होता है, पैर भी पाए जाते हैं, आंख भी, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट विकास, प्रत्यक्ष विकास। लेकिन ऐसा कोई जीव जिसके अंदर बच्चे बनने से पहले लार्वा की स्टेजेस पाई है, जैसे तुम्हारा कैटरपिलर होता है और तुम्हारा मेंढक होता है। मेंढक के बच्चे पहले पानी में तैरते हैं, एकदम मछली की तरह लगते हैं और वो वास्तव में मेंढक की तरह शुरुआत में नहीं दिखते हैं, तो उस स्टेजेस को कहते हैं लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेजेस क्या होती हैं? जब कोई संतान या शिशु अपने माता पिता के समान ना दिखकर किसी और जीव की तरह दिखे तो उसे कहते हैं लार्वल स्टेज। और इस तरीके के विकास को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष विकास। तो लिखेंगे विकास कैसा है भाई, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का मतलब है लार्वा के द्वारा। चलिए इसको पहले एक बार उतारिए, फिर आगे इसके उदाहरण कराए। इसको उतार लीजिए भाई सभी लोग, सभी लोग इसको उतार लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ा जाए। सभी लोग इसको उतार लीजिए, उदाहरण उदाहरण बताना है आपको, बाकी सब कुछ हो गया। सभी लोग इसको उतार लीजिए, उदाहरण उदाहरण बचे हैं वो भी दिखा दिए जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। उदाहरण बचे हैं भाई बस, और सब कुछ हो गया है। जल्दी से भाई जो है कमेंट कर दीजिए, ये लिख गया कि नहीं, कमेंट कर दीजिए, फिर आगे भाई बढ़ाया जाए, एग्जाम्पल करा लिए जाए। ये फाइलम पूरा पूरी फेरा हमारा खत्म। कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मानसी, अनुष्का, मोहित, अयान, आर्यन, स्वरी, अंशी, जो भी हैं, जितने भी बच्चे जुड़े हैं, एक बार कमेंट कर दें अगर लिख गया। चलिए हो गया, हटाया गया। अगले बस बच्चे हैं इनके 4-5 एग्जाम्पल याद रखने की, बस कंप्लीट ये फाइनल पूरी मेरा हमारा खत्म। इसी तरह हम लोगों को 10-12 करने हैं पूरे। चलिए भाई एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक ठीक। एग्जाम्पल नंबर 1 होता है हमारा साइकॉन। साइकॉन का दूसरा नाम होता है स्काइफा। क्या हो गया हमारा नंबर 1 पर साइकॉन, और साइकॉन का दूसरा नाम क्या होता है? स्काइफा। अब दूसरा होता है साइकॉन हो गया हमारा, स्काइफा हो गया। अब दूसरा होता है हमारा फ्रेश वाटर स्पंज जिसे कहते हैं, और फ्रेश वाटर स्पंज का नाम होता है स्पॉन्जिला। तो हमारा दूसरा हो गया स्पॉन्जिला, इसका नाम होता है फ्रेश वाटर स्पंज। फिर तीसरा हमारा होता है यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया को कहते हैं हम लोग बाथ स्पंज, जो नहाने में यहाँ पर यूज किया जाता है वो कहलाता है यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पंज। तीसरा होता है हमारा, चौथा है यू स्पॉन्जिया हो गया। इसी तरह होता है यू प्लेक्टेला, यू प्लेक्टेला, और यू प्लेक्टेला को हम लोग नाम देते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। इसी तरह होता है पांचवा
क्लियोना, क्लियोना का नाम होता है दूसरा बोरिंग स्पंज। तो ये 5 ही एग्जाम्पल याद रखो बस। यूप्लेक्ट्रेला का दूसरा नाम वीनस फ्लावर बास्केट, क्लियोना का दूसरा नाम बोरिक स्पंज, साइकॉन का स्काइफा, स्पॉन्जिला का फ्रेश वाटर स्पंज और यू स्पॉन्जिया का नाम बाथ स्पंज। तो 5 ही एग्जाम्पल याद रखने हैं स्पंजों के। तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से फाइलम कंप्लीट। अगर आप चाहें तो एक दो इसके फिगर बना सकते हैं। फिगर बनाने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो 2 फिगर बना लेंगे काहे के, साइकॉन का बना लीजिए और बना लीजिए यू स्पॉन्जिया का। साइकॉन और यू स्पॉन्जिया का बना लीजिए अपनी एनसीईआरटी से, साइकॉन और स्पॉन्जिया का। चलिए इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल जल्दी से। ये हमारा पूरी फेरा हो गया कंप्लीट। फिर आज की क्लास को इतना ही रखा जाता है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।